तो जब उन्होंने कोको को इंजेक्शन लगाया तो उस लड़के ने कहा, जब उस बारिक की, साधना की, गाइस जो पुराने एक्टर्स होते थे उनकी कितनी अच्छी पिक्चर्स लगी थी, मजा क्या पड़ी है। मतलब हरा मिर्च धनिया वनिया सारा चटपटा हो बढ़िया बस। हाँ चटपटा। न्यूज़ 24 घंटे न्यूज़ देखते हैं, मगर मतलब उसके बच्चेदानी भी निकलवा दी थी कि हमें नहीं चाहिए बेबी, और ये उछल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है अमावस्या पे हमारे घर में पंडिताइन आती है, तो जो भी हमने देना होता है हम दे देते हैं। आटा, चीनी, चावल, जितना भी जो भी हमारे से हो सकता है। सोनिया, डॉली, मैं हूँ, जो भी है। तो निक्की तो थी नहीं, निक्की तो अपनी शॉप पे चली गई थी, तो हमने जो देना दे देते हैं। तो वही डॉली कहती मुझे ना आपका मुँह ना सूजा सूजा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कम पता नहीं, गाइस आप बताना, मुँह सूजा सूजा लग रहा है, पता नहीं। रात को तो वैसे नींद सही आ गई थी, कई बार होता है कि नींद सही ना आए तो ऐसे लगता है, पता नहीं गाइस। तो मुँह सूजा सूजा लग रहा है तो बताना। बस अभी थेरेपी से आए हैं हम, तो थेरेपी करवा के आए हैं, तो बस बैठे आराम किया है, चाय वाय थोड़ी सी पी है, तो अभी बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, जुकाम सा हो रखा था, तो जुकाम की दवाई लेके आई। कल मैंने कन्नू को बोला, मैं जुकाम की दवाई लेके आ। तो वैसे तो खानी नहीं चाहिए जुकाम की, कहते हैं रेशा जो होती है कान में जम जाती है, मगर ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी, गला भी ख़राब लग रहा था, तो मैंने कहा जा लिया, बुखार भी लग रहा था। तो कल फिर दवाई लेके आया है, तो कल फिर ब्लॉग बनाने का दिल ही नहीं किया। तो मैंने कहा फिर रोज़ ही ब्लॉग नहीं बनेगा, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बताना मेरा मुँह सूजा सूजा लग रहा है क्या? तो गाइस कोको को कल मैंने गुड्डा दे दिया खेलने के लिए, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर खेलती रहेगी। 15 मिनट में देखो इसने गुड्डे का गाइस क्या हाल कर दिया। ये ऐसे बन गया जैसे बेजान होता है। इसमें से सारी इसने जो रुई होती है, ये वाली जो सारी रुई है, इसने सारी की सारी रुई निकाल दी है गाइस। इसमें कुछ भी नहीं है, बस जरा सी है, वो भी निकाल रही थी। देखो गाइस कैसे कर दिया इसने, बिल्कुल रुई निकाल के पूरे के बेड के अंदर रुई रुई खिलाड़ दी थी। अब ये गुड्डा देखो बेजान हो गया है। पहले तो फिर भी इसमें जान लग रही थी, अब बेजान इसमें रुई नहीं है। मतलब बिल्कुल कोई भी इसको खिलौना दे दो। यहाँ पर इतना अच्छा बटन लगा हुआ था, सुंदर सा नाक था ब्लैक कलर का, वो भी पहले इसने तोड़ के उसको फेंक दिया। यहाँ पर भी एक लगा हुआ था ब्लैक, वो भी इसने तोड़ दिया। तो गाइस ये देखो कैसे कर दिया इसने गुड्डे को। तो बस अब देखते हैं फिर इस गुड्डे का क्या करना है, फेंक देते हैं। मैंने रखा हुआ है, कह रहे कोई बात नहीं, पड़ा रहे, कम से कम इससे खेलती रहेगी ये। मैं कह इस गुड्डे से क्या खेलेगी, कहते जो रुई पड़ी है उसी से ही खेल लेगी। कहते हैं जब घर में कुछ समझ ना आए तो मूंगी मसरा की दाल बना दो, अगर मूंगी मसरा की दाल भी के बाद भी समझ ना आए तो आलू बना दो। आलू फ्राई बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। ये देखो छोटे छोटे आलू काटे हुए हैं और इसको फ्राई किया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। इसको पहले काट के सुखा लो, सुखाने के बाद बिल्कुल गर्म तेल करके उसमें डालो गाइस, कभी भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल कढ़ाई पे नहीं चिपकेंगे। कई लोगों को देखें कढ़ाई पे चिपके होते हैं। तो गोलू जब भी कभी मतलब हमारे घर में आएगी, संदीप आएगा तो वो यही कहेगा पनीर की सब्जी बनाओ, मूंगी मसरा की दाल। गोलू आएगी तो गोलू कहेगी भाई मेरे लिए आलू फ्राई बनाना मम्मी। वो शुरू से ही बचपन से ही जब से मतलब मेरे पास ही रहती थी, वो यही कहती थी आलू फ्राई बनाओ, आलू फ्राई बनाओ। और चावल बनाओ सोयाबीन वाले, सोयाबीन जरूर डालना, मटर मत डालो, मटर वो नहीं खाती। मेरे को मटर वाले अच्छे लगते हैं, गोभी वाले अच्छे लगते हैं। वो क्या करती थी आलू और सोयाबीन और चीना बोलेगी तो करारे करारे बनाओ, मतलब अचार के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, दही के साथ थोड़े करारे खाओ। हर बच्चे का अपना अपना टेस्ट होता है। तो गालू तो गाइस आलू बनाए हैं, बहुत अच्छे बने। ये वाले देखो शक्ल से कितने अच्छे हैं, बिल्कुल कढ़ाई में चिपके ही नहीं। मैंने कई लोगों को देख के कढ़ाई में चिपके होते हैं, वो तब चिपकते हैं जब वो गीले होते हैं। तो अभी गली में एक भाई आया था आम वाला, उसके बाद दशहरी आम थे और एक तोता आम थे। तो मैंने कहा भैया दशहरी आम किस तरह है, कहता है कि 80 रुपये किलो। तो आम 80 रुपये किलो करते करते किलो तो चढ़ते नहीं, 130 रुपये के आम चढ़ गए। तो कहता है तोता आम भी ले लो। मैंने कहा भैया आज तक मैंने कभी तोता आम नहीं खाया। कहता बहुत अच्छा होता है, हर खाया करो, 60 रुपये किलो है। मैंने कहा भाई आधा किलो का एक आम दे दे। तो गाइस ये देखो इतना मोटा तगड़ा एक ही आधा किलो का मैंने ये तोता लिया है। अब पहली बार लिया, मैंने कभी भी तोता आम नहीं लिया। मैं हमेशा दशहरी आम लेती हूँ, या वो टपका होता है, टपका जो अपने आप टपकता है, वो बहुत मीठा होता है। वो बिल्कुल उस पर कुछ भी नहीं लगता, यानी कि कोई भी केमिकल नहीं लगाया होता, अपने आप ही टपकता है वो। या फिर ये वाले जो इसके मैंगो शेक बनता है, ये वाले आम दशहरी आम, दशहरी नहीं सॉरी पता नहीं कौन से कहते हैं, भूल ही गया मुझे। ये वाले आम, ये से मैंगो शेक बनता है। तो ये वाले आम तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसको पानी में भिगोने लगी हूँ। कई लोग डायरेक्ट खा लेते हैं, डायरेक्ट खाने से क्या होता है, वो इसमें गर्मी होती है और सारे के सारे मुंह में फुंसियाँ निकलती है, दाने निकलते हैं। पहले मैं इसको कम से कम 3-4 घंटे इसको पानी में भिगोऊंगी ताकि इसकी
गर्मी निकल जाए। तो गाइस कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपको मतलब कि शटिका का पेन होता है तो आप क्या लगाते हो। पहले तो हम नारायणा जाते थे, वहाँ से चूरन लेके आते थे, चूरन भी खा लेते हैं। तो आजकल बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि मतलब कि इंस्टाग्राम पे रोज़ एक रील आती थी, रोज़ देखते थे कि उस ट्यूब को लगाने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये वाली ट्यूब है गाइस, ये वाली है, ये ट्यूब है। तो मैंने कहा था मंगाने के लिए, तो चीना ने कहा था मम्मी मैं आपको देख के बताती हूँ। तो चीना ने देखा, एक के साथ एक फ्री नहीं थी, मतलब एक मंगाओ तो महंगी पड़ रही थी, अगर जोड़ा मंगा रहे थे थोड़ी सस्ती पड़ रही थी। तो मैंने ऐसी 2 ट्यूबें मंगाई थी, तो हमारी 2 ट्यूबें लग चुकी हैं। तो अब मैंने फिर देखा उसमें, तो अब एक कॉम्बो आ रहा था, ये क्रीम और एक ये तेल का। तो ये अभी अभी आज आया है, मैंने अमेजोन से मंगवाया, कल बुक किया था, आज आ गया। 713 रुपये, पता नहीं 731 रुपये, अब याद नहीं आ रहा, ये 13 या 31 जो भी होगा गाइज, आप देख लेना। ये भी अच्छा है। तो ये कहने लग पड़े मैं ट्यूब तो लगाता हूँ, इस ट्यूब से मुझे बहुत आराम आता है, तो इस बार तेल भी लगा के देखता हूँ। तो अब मैं इनको तेल लगाऊंगी आज, तेल लगा के गर्म पट्टी बांध दूंगी, जहाँ पर इनकी नसें फुली रहती है ना, वहाँ पर तेल लगा के अच्छे से रब करके तो गर्म पट्टी बांध दूंगी। और ऊपर हम चाहे वो जो आपका गर्म वाला पैड है, आप उससे सिकाई भी कर सकते हो। हाँ, सिकाई कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत अच्छी है रिलीफ के लिए। तो इंस्टाग्राम पे भी रील आती है, तो इसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। मैं तो इसलिए आपको बताती हूँ कि जो बंदे अगर परेशान है तो वो ये ले सकते हैं, क्योंकि हमें इससे आराम मिला है। हाँ, इनको आराम मिला है, तो हो सकता है हमारे दूसरे भाई बहनों को भी आराम मिल जाए। पैसे आपने देने, अमेजोन पे बुक आपने करना है, तो जितने पैसे हैं उतने ही होंगे, तो अच्छा है। अगर आपको 2 ट्यूबें मंगानी है, 2 ट्यूबें मंगा लो, अगर तेल और ट्यूब मंगाना है तो तेल और ट्यूब मंगा लो। अब तेल तो मैं पहली बार यूज करूंगी। तो बस 9:30 बज गए हैं गाइस रात के। तो बस आटा गूंथती हूँ फटाफट, क्योंकि रोटी बनानी है। रोटी तो भी कम से कम 10:30 बजे तक तो खा ही लो, 10:30 तक तो सही रहता है। ज़्यादा लेट खाओ तो गाइस फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि ये सो जाओ खा के, तो फिर पेट भारी भारी लगता है। तो 10:30 तक बस आटा गूंथती हूँ फटाफट, और 10 बजे मेरा आएगा सीरियल अनुपमा। तो गाइज मैं अनुपमा, बस एक ही सीरियल, सारे दिन में मैं टीवी ये देखते हैं टीवी, सारा दिन न्यूज़ 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 न्यूज़, 24 घंटे न्यूज़ देखते हैं। मगर मैं एक ही सीरियल देखती हूँ 10 से लेके 10:30 तक। अब बस आटा गूंदने लगी हूँ, उसके बाद सीरियल आ जाएगा 10 से 10:30 तक। फिर फटाफट रोटी बनाऊंगी, रोटी खा के बस आराम से हम बैठ जाएंगे। चाहे अपना टीवी देखो, जो मर्जी देखो, चाहे आप फ़ोन देखो, जो मर्जी करो। तो बस रोटी का टाइम एक ही होना चाहिए, और रात को जल्दी खा लेनी चाहिए रोटी, और हजम भी हो जाती है। तो बस आपको पता ही है, आलू की सब्ज़ी पड़ी है, साथ में दाल पड़ी है, बस हमारे लिए बहुत है। और आलू उबले हुए भी पड़े हैं, अगर किसी ने टोस्ट भी खाने हो, कन्नू कह देता है कई बार मम्मी मुझे टोस्ट खाने हैं, तो वो टोस्ट भी खा सकता है। तो चीना कई बार कहेगी मम्मी आप सीरियल देखते हो, अनुपमा तो रोती रहती है, आपको भी रोना ही आता रहता है, रोता रोता सीरियल देखते हो, हंसते हुए सीरियल देखो। मैं कहा भाई तुम ही देखो, पिक्चरें देखने जाते हो, मुझे कोई पिक्चर हॉल पे देखने का कोई शौक नहीं है। कोई पुरानी पिक्चरें मुझसे जितनी मर्जी, गाइस जो पहले वाली पुरानी पिक्चरें होती है, अब मुझे बताना आपको कितनी अच्छी लगती थी। आशा पारिक की, साधना की, गाइस जो पुराने एक्टर्स होते थे उनकी कितनी अच्छी पिक्चर्स लगी थी, मज़ा आ जाता। चाहे उनको 10 बार देख लो, इस बार की नई पिक्चर एक बार देखो, बस वन टाइम मूवी होती है, उसके बाद देखने का दिल नहीं करता। अनुपमा मैं कितने सालों से देख रही हूँ, कितने सालों से, बस एक ही सीरियल है। पूरे दिन में मैं टीवी सिर्फ आधा घंटा देखती हूँ गाइस। अगर मैं घर नहीं होती रात को तो वो भी छूट जाता है, तो अगले दिन मैं वो भी नहीं देखती, रिपीट आता है। आपको पता है एपिसोड रिपीट आता है, मैंने कभी रिपीट नहीं देखा। मैं बस जब घर होती हूँ तो 10 से 10:30 ही देखती हूँ। तो बस यही काम है मेरा। तो चीना की गाइस शादी की फ़ोटो है, मुझे बहुत प्यारी लगती, बहुत प्यारी लगती। इतनी प्यारी फ़ोटो, इतनी प्यारी ड्रेस। गाइस मेरी ड्रेस बहुत प्यारी थी, पिंक कलर की, क्रीम कलर की, इन्होंने भी क्रीम, और देखो जूते भी क्रीम पहने हुए हैं, और फ़ोटो इतनी प्यारी आई है, मैं कह रही हूँ देखने में मज़ा आ जाता है। मैंने लगाई, बहुत अच्छी फ़ोटो है। एक हमारी फैमिली फ़ोटो भी है, वो भी मंगवाऊँगी भैया से कि भाई दे के जाओ, मुझे वो भी चाहिए। तो गाइस जो मैं तेल दिखा रही थी, अभी ये वाला तेल लगा के ऊपर सिकाई कर रहे हैं। देखो ये वाली जो बेल्ट है बहुत अच्छी है गाइस, ये हमने निखिल से मंगवाई थी, निखिल ने ला के दी थी। 1000 रुपए की आई थी, है ना? 1000 की थी, 1000 रुपए मैंने दिए थे ना, तो मुझे याद है। 1000 की होगी या 1100 की, इतनी थी नहीं 1000 की थी, मुझे याद आ रहा है। लोगों ने भी लेनी होती है, पता होना चाहिए ना। हाँ निखिल से मंगवाई थी हमने। तो ये क्योंकि उसने कहा था कि मेरी मम्मी भी हीटिंग करती है ना, मम्मी को आराम आता है, रिलैक्स मिलता है। इसे करो ना, रिलैक्स मिलता है। एक काम कर, भूख लगी तो पपीता काट दे, या वो कुछ दे दे खाने को। पपीता काट देती हूँ। हाँ पपीता काट दे, या पपीता रहने में ना, जुकाम हो रहा है, चिला ना एक जुबान पे रोना या पपीता गलती तेरी है, वो गाय तेरी पड़ी जुकाम की, तेरे को जुकाम हो रहा है, गाय जुकाम करा के आई है, मेरे को जुकाम करा दिया है।
जुकाम करा के आई हूँ। और क्या? किसके पास गई थी जुकाम कराने? गई मार्केट में गई होगी, हाँ, फिल्म की- हाँ, तो आजा 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 मुझे नहीं, जुकाम दे दे। क्या है, सारी डस्ट उड़ रही है, सारा कुछ उड़ रहा है। ये नहीं थोड़ा चुन्नी ले ले या मास्क पड़ा है घर, मास्क लगा चल लिया, पता कहा जुकाम मुंह कर यार, ये मेरे को लगा, ये मेरे को, तो उसमें मेरा गला भी खराब, नाक भी बंद हुआ पड़ा सारा। अच्छा। चिला बना के दिया, चिला खाऊंगा। बहुत दिन चिला नहीं खाया, बहुत चिला खाऊंगा। हाँ तो प्याज भी डाल दूं, हरा धनिया डाल दूं, हरी मिर्च डाल दूं, सारा डाल के दिया, और क्या, धर धनिया चटनी वटनी सारा कुछ खाऊंगा। चटनी नहीं उसमें होती, चटनी तो अलग होती है ना। चटनी अलग, वो तो पता है अलग है, पड़ी है, हाँ। मतलब हरा मिर्च धनिया वनिया सारा चटपटा है, बढ़िया बस। हाँ चटपटा, अच्छा जुकाम लगा बड़ा, चटपटा खाने की और आग क्या, लगी हुई है। तो जुकाम में चटपटा का मतलब है, मतलब हाँ। चटपटा नहीं खा सकता हाँ। दिल करके खाने को। हाँ हाँ वैसे में वो पपीता खा लो चुपचाप। पपीता वो नहीं खाता, मेरे याद आया, पपीता में चिला खाऊंगा, जुकाम में लोग चिला खाते मैं नहीं बना रही चिला। हैं। अरे मैंने देखा था चिले से ठीक हो जाता है चिला वाला। नहीं फिर ये क्यों कह रहे जुकाम ले लेके आ गई है? अगर क्या? आपको खांसी होगी, उस दिन मुझे खांसी होगी, मैंने बोला कि आप खांसियां ले लेके आ गए तो हो। खांसी तो वो तो मेरे को ऐसे आ गई खांसी। ऐसे उस दिन थोड़े दिन पहले निक्की को जुकाम था, हाँ। मैंने उसको बोला कि तू जुकाम लेके आई है, मेरे को जुकाम हो गया। चीना को जुकाम है। मैं वो तो चीना को खाया, वो बच्चा बाहर गया, बच्चे को हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ तो बड़ा थोड़ी होता है, तो बात से जुकाम लेके आती है। जुकाम लेके मैं आई हूँ। और क्या? गाइस मैं जुकाम लेके आई हूँ। मैंने किसी हाँ। को बाहर मैंने बोला जुकाम जुकाम, हाँ। आजा मेरे पास आजा, और तू मेरे को फटाफट आते मेरे हस्बैंड के पास चला जाइयो। बिल्कुल सही बोला। हाँ, और कोको पूछी के पास मत जाइयो, और कन्नू के पास मत जाइयो। इनको तो होगा ही नहीं जुकाम, इनको नहीं होगा। और कन्नू को तो नहीं हुआ जुकाम। हाँ कन्नू से नहीं होगा ना, कन्नू अपने अलग कमरे में सोता है। हाँ तो आप भी अपने अलग कमरे में हो जाओ। हाँ मैं भी अलग जा रहा हूँ। हाँ जाओ यहाँ से, कोई चिला विला कोई कुछ नहीं मिल क्यों रहा। नहीं मिलेगा, है चिला नहीं मिलेगा। नहीं, मैं नहीं बना रही। तो गाइज आप लोग मुझसे पूछते हो कि कोको प्रेग्नेंट है क्या है। गाइज मैं बताती हूँ आपको। अभी मैं थोड़े दिन पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले कोको को इंजेक्शन लगवाने गई थी। तो 2 इंजेक्शन लगे, जो कि पूरे साल के लगते हैं। साल में 2 पहले लगते हैं, 2 फिर हफ्ते बाद लगते हैं। पूछी को भी लग चुके हैं 2 अब कल लगवा के आऊंगी उसको भी। कन्नू नहीं गया तो कहता मैं लगवा लूँगा। तो जब उन्होंने कोको को इंजेक्शन लगाया तो उस लड़के ने कहा, जब उसने कोको की ब्रेस्ट देखी ना, तो ब्रेस्ट से ना ब्रेस्ट को दबाया तो दूध निकल रहा था। उसने बोला कोको प्रेग्नेंट है। मैं कोको प्रेग्नेंट है, मैं कोको कैसे प्रेग्नेंट होगी? मैं कहा पूछी का तो हमने करवाया था बेबी, तो आपको पता है वो उछल कूद करती रही तो उसका बेबी पेट में ही ख़त्म हो गया। एक ही बेबी था, पेट में ख़त्म हो गया। तो मैंने मतलब उसके बच्चेदानी भी निकलवा दी थी कि हमें नहीं चाहिए बेबी, और ये उछल कूद मचाते हैं। उसका तो मैंने ऑपरेशन करवा दिया था। अब कोको की बात। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस।